हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा 2021 के लिए ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इस खंड में यदि कोई परीक्षार्थी 35 प्रश्नों से अधिक उत्तर देते हैं तो प्रथम 35 प्रश्नों के उत्तर की ही जांच होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप लोगों को 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से आप लोगों को मात्र 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप लोग ज़्यादा आंसर करते हैं तो आप लोगों की शुरू से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही जांच होगी, अन्यथा आगे की नहीं होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विकास की गिरती स्थिति में उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है। उद्यम को तेज गति से हानियां होती है। उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है। तो ये का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कुछ। इन द डिक्लाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, देख लीजिए। द इंटरप्राइज फाइंड इट सेल्फ डिफिकल्ट टू सर्वाइव। द इंटरप्राइज स्टार्ट्स इंकरिंग लॉसेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। द इंटरप्राइज प्रीफेयर्स टू क्लोज इट्स शटर्स, ठीक है। और ऑप्शन डी, ऑल द एबोव, यानी इसका ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। कार्यालय प्रबंधक का जो वेतन होता है वो अस्थायी लागत का उदाहरण है, यानी 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। Which of the following is an example of fixed cost? So salary of office manager। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टेलीफोन व्यय है। टेलीफोन व्यय जो होता है वो है अर्धचल, यानी टेलीफोन का जितना भी खर्च होता है वो अर्धचल होता है, यानी 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्धचल। टेलीफोन एक्सपेंस इज सेमी वेरिएबल। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नग्न ऋण पत्र होता है। नग्न ऋण पत्र जो होते हैं वो असुरक्षित होते हैं, यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, असुरक्षित। नेक्स्ट डिवेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, यानी ऑप्शन सी, अनसिक्योर्ड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो अच्छे ब्रांड की जो विशेषता होती है, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक और ए से भी, यानी ऑप्शन डी। तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड इज शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल द एबोव, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल द एबोव, ठीक है। अच्छे ब्रांड की विशेषता है ये सभी, यानी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लेबलिंग है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक। लेबलिंग है आवश्यक, यानी लेबलिंग इज नेसेसरी, ठीक है। लेबलिंग है आवश्यक यानी नेसेसरी, तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अनिवार्य यानी कंपलसरी। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, यानी 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये, अनिवार्य अर्थात कंपलसरी। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विपणन पर व्यय किया गया धन है। विपणन पर व्यय किया गया धन है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनियोजन। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, यानी 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, विनियोजन। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक, ये तीनों, यानी 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फॉलोइंग स्टेज आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी ये तीनों, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात उत्पादन निरीक्षण,
प्रक्रिया निरीक्षण और निरीक्षण विश्लेषण। ठीक है, ये तीनों यानी 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर प्रोडक्ट्स इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है कुशल प्रबंध की, यानी 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, कुशल प्रबंध की। ठीक है, आगे देखिए, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, यानी 12 का सही आंसर होगी ऑप्शन बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो प्रेरणाएं संबंधित किससे नहीं होती है? तो एक मुफ्त भुगतान से, यानी ऑप्शन डी। इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ, क्या हो जाएगा? लमसम पेमेंट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, ये तीनों। तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। ठीक है, आगे देख लीजिए, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, क्या हो जाएगा? ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता है, तो आर्थिक सहायता जो है वो है पुनः भुगतान, यानी 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, सब्सिडी इज रीपेमेंट, यानी पुनः भुगतान। नेक्स्ट हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, अर्थात आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है? तो आर्थिक नीतियां जो निर्धारित करती है वो होती है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, यानी 16 यानी 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो 17 यानी 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सूक्ष्म वातावरण। विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? तो माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रारंभिक पूर्व अवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर? तो क्या हो जाएगा? प्री स्टार्ट ऑफ स्टेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। तो नेतृत्व का, नियंत्रण का और नव प्रवर्तन का, ये तीनों, इसलिए 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटी, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, यानी ये तीनों। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है, सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, अर्थात सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य और प्रभावपूर्ण नियोजन, ये दोनों, यानी 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। नियोजन होता है, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, यानी सभी अवधियों के लिए। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी अवधियों के लिए नियोजन होता है, सभी अवधियों के लिए, यानी 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्लानिंग इज फॉर ऑल द टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नियोजन है, नियोजन है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आवश्यक। प्लानिंग इज नेसेसरी, नियोजन जो है वो आवश्यक है, यानी 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये, आवश्यक यानी नेसेसरी। नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। बाजार की मांग को कहते हैं, बाजार की मांग को क्या कहते हैं? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मांग की भविष्यवाणी। बाजार की मांग को कहते हैं मांग की भविष्यवाणी, यानी 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये, मार्केटिंग,
मार्केट डिमांड इज डिमांड फोरकास्टिंग, यानी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का जो चुनाव है वो निर्भर करता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहसी की स्वयं की योग्यता पर। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता। सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव हैं। व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, अर्थात व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी, सारांश, ये दोनों, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग आर, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, अर्थात बिजनेस डिस्क्रिप्शन और एक्सिक्यूटिव समरी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होता है। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होता है बाह्य बाधाओं से, यानी बाहरी बाधाओं से। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू एक्सटर्नल बैरियर्स, यानी बाहरी बाधाओं से, यानी 26 का सही आंसर होगी ऑप्शन बी, बाह्य बाधाओं से। नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निवेश विश्लेषण संबंधित है। निवेश विश्लेषण संबंधित है किससे, संस्थागत संसाधन आवश्यकताओं से, यानी 27 का सही आंसर होगी ऑप्शन डी, संसाधन आवश्यकताएं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डील्स विथ रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। तो अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है ऋणदाता, यानी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट क्रेडिटर्स, यानी ऑप्शन सी। तो 28 का सही आंसर होगी ऑप्शन सी, ऋणदाता। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है। निम्नलिखित में कौन जो है वो गैर चालू संपत्ति है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ख्याति, यानी गुडविल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट्स, अर्थात गुडविल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में, यानी 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन इन परसेंटेज, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए रोकड़, ऑप्शन बी प्राप्य विपत्र, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। Which of the following assets is not taken into consideration in calculating asset test ratio? Cash, bill receivable, stock, none of these। तो फ्रेंड्स इस 31 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखने की कोशिश जरूर करें। और नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, प्रबंध कला है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, यानी 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है। तो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो वास्तव में है वो है प्रत्यक्ष उत्पादन, ठीक है। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्शन, एंड ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ब्रांड बतलाता है। तो ब्रांड बतलाता है चिन्ह, डिजाइन और नाम, ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। ब्रांड बतलाता है इनमें से सभी, यानी 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ब्रांड इंडिकेट सिंबल, डिजाइन, नेम, यानी ऑल ऑफ दीज, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जो व्यापक क्षेत्र है वो है पैकेजिंग का, यानी ऑप्शन सी। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ पैकेजिंग, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्थिर, यानी फिक्स्ड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, IDBI किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो IDBI जो स्थापित की गई थी वो 1964 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी।
IDBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1964 यानी 1964। और नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन है लाभांश है, लाभांश है लाभ का विनियोजन। ठीक है, लाभांश है लाभ का विनियोजन यानी 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है सामग्री लागत यानी ऑप्शन बी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, संघीय एक तकनीक है अन्य क्षेत्रों में विविधता करना। संघीय एक तकनीक है अन्य क्षेत्रों में विविधता करना है यानी 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इनमें से सभी यानी 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, परियोजना तैयार की जाती है। ऑप्शन ए प्रवर्तकों द्वारा, ऑप्शन बी प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन सी उद्यमी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दीज, बाय प्रोमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स यानी ये तीनों इसका राइट आंसर है। तो 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।